अब बात यूपी के प्रयागराज की, जहां एक निजी स्कूल के तुगलकी फरमान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल ने हिंदू छात्रों को मुस्लिम ड्रेस पहनने का आदेश दिया था। जैसे ही इसकी भनक हिंदू संगठनों को लगी, मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में निजी स्कूल के तुगलकी फरमान पर बवाल। छात्रों का इस्लामिक टोपी पहनने के फरमान पर हंगामा। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन पर मुकदमा। हिजाब को गैर जरूरी बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में इसे पहनने पर बेशक रोक लगा दी हो, लेकिन कुछ शिक्षण संस्थान और उसके प्रबंधकों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। यूपी के प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड से जुड़े एक निजी स्कूल ने हिंदू छात्रों को मुस्लिम ड्रेस पहनने का फरमान सुनाया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने स्कूल प्रबंधन के तुगलकी फरमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ईद के मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा ने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी का फरमान सुनाया, जिसके तहत बच्चों को कुर्ता पायजामा और जालीदार टोपी पहनकर ईद की मुबारकबाद देते हुए 20 सेकंड का वीडियो बनाना था। इस एक्टिविटी में नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को शामिल होना था। हिंदू बच्चों को ईद पर जालीदार टोपी पहनने के तुगलकी फरमान की जानकारी जैसे ही पेरेंट्स को मिली, उन्होंने खुलकर उस पर नाराजगी जताई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब इसकी सूचना हिंदू संगठनों तक पहुंची। कर्नाटक के हिजाब का विवाद अभी थमा नहीं था कि प्रयागराज के सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। न्याय नगर पब्लिक स्कूल नाम के इस स्कूल पर आरोप है कि उसने नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को ईद के दौरान एक एक्टिविटी दी थी, एक टास्क दिया था कि वो कुर्ता पजामा पहनकर टोपी सर पर पहन कर के ईद की मुबारकबाद दें, जिसको लेकर के तमाम जो गार्जियंस थे उनमें नाराज़गी देखने को मिली थी। उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन सामने आए थे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की गई थी और उसके बाद पुलिस में भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा और प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। बीएचपी नेताओं की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कीटगंज थाने में लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में केस दर्ज कराया गया। वीएचपी नेताओं ने फरमान के पीछे नापाक मंसूबा होने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। प्रिंसिपल ने बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए मोटिवेट करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में और जिनके यहाँ ये मैसेज गया, उनके यहाँ स्वाभाविक था कि अभिभावकों में भी आक्रोश भड़का। उस आक्रोश के चलते यहाँ धार्मिक उन्माद फैल सकता था। उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये शांति व्यवस्था कायम है, इस समय उस शांति व्यवस्था में भी विघटन आ सकता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा किया गया ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, विद्यालय की मान्यता समाप्त होनी चाहिए और साथ ही साथ पूरे प्रकरण की जाँच होनी चाहिए। विवाद बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे तो तुगलकी फरमान पर घिरी स्कूल की प्रिंसिपल सफाई देने सामने आई। देखिए, विवाद कैसे खड़ा हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये छोटी सी एक स्कूल का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक पार्ट था। जैसे कि हम लोग हमेशा से विद्यालय में करीब 17-18 सालों से मैं स्कूल में हूँ और हमेशा से हर धर्म पे, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे वो हमारे विभिन्न सांस्कृतिक धर्म हो, हर धर्मों पे बच्चों को सांस्कृतिक क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा एक दूसरे के धर्म का आदर और धर्मों के बारे में और यहाँ तक कि राष्ट्रीय पर्व या और भी सीबीएसई के द्वारा जो समय समय पर निर्देशित जो भी क्रियात्मक गतिविधियाँ होती रही हैं, सबके द्वारा केवल जानकारी उपलब्ध कराना और सभी धर्मों का सम्मान कराना ही एक विद्यालय का उद्देश्य होता है। वहीं इस मामले में केस दर्ज कर चुकी प्रयागराज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और तफ्तीश के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दे रही है। मानवेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।